afternoon everyone. We are doing revision for our final term. Syllabus is already completed. जिसमें और exemplar से हम फिलहाल के लिए revision कर रहे हैं. All the chapters almost we have covered. We are left with few chapters जिसमें से 3 chapters की एक complete unit है जो आपके exemplar में है. So we will give only 2 days for those 3 chapters and then 1 chapter will remain, and after that we will do some revision worksheets. तो फिलहाल के लिए because we are doing the chapter wise revision from the exemplar, so the left chapter is comparing quantities जिसमें से कुछ questions हम already previous class में कर चुके हैं. Now we will do some more questions from this chapter from exemplar. फर्स्ट इज 0.07 इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज. वी नो कि हम जब किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वी ऑलवेज मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 100, एंड जब भी हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स 100 मीन्स 2 zeros, सो वी शिफ्ट दैट पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ द नंबर बाय 2 digits. हम 2 digits से उसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, सो इट विल बिकम 7%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ निखिल इंक्रीज फ्रॉम 60 kg टू 66 kg. अब हमें कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है. अगेन किसी भी चीज़ का हमें परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना होता है तो वी ऑलवेज पुट दैट नंबर. जैसे हमें कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इंक्रीज का जो नंबर है वो हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखते हैं द इनिशियल वन. ठीक है, जैसे यहाँ पे है इंक्रीमेंट हुआ है तो इनिशियल वाज 60 kg, सो हम 60 kg को रखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड देन वी विल कैलकुलेट द आंसर. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट P into R into T upon 100. You all know this, but still if don't know you can practice. T means time, R means rate, and P is principal. PRINCIPLE. Now next is to convert a decimal into percent. We shift the decimal point to place to the right side. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंट. 9/40 को आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस 9/40 बाय 100 और उसके बाद कैलकुलेशन आप सबको आती है. देयर इज नो डिफिकल्ट कैलकुलेशन इन दिस, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन अगेन बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज फाइंड आउट 8% ऑफ 25 kg. हमने ये चीज़ देखी थी जब हम परसेंटेज के साथ ऑफ लगाते हैं या फिर फ्रैक्शन के साथ ऑफ लगाते हैं, दैट ऑफ एक्ट्स एज द मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर. इसका मतलब है कि ये बेसिकली 8% इंटू 25 kg है. नाउ 8% मीन्स डिवाइडेड बाय 100, सो व्हाट वी कैन राइट इट एज 8/100 multiply 25. Again you have got the calculation part, expression जिसको आप easily solve कर सकते हो. Now next question is what percent of ₹80 is ₹100. यहाँ पे what percent हमसे पूछा गया है, so we can let it be x and then we will calculate. तो यहाँ पे हमने इसको let it be x% मान लिया है. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि x% of ₹80 is means is equals to ₹100. ठीक है, सो अभी x% and ऑफ will act as multiplicative operator and this percent का meaning होता है divided by 100. So it will be x/100 into 8 is equal to 100. Now this is simple equation and you can simply solve it by, first of all तो यहाँ पे हमें numerator and denominator दोनों में ही, numerator and denominator दोनों में ही zeros जो हमें दिख रहे हैं उनको हम cancel out करेंगे, and जो 8 पहले numerator में था हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, सो इट विल गो टू द डिनोमिनेटर जब ये राइट साइड में ट्रांसपोज होगा यहाँ से यहाँ पे, एंड दिस 10 विच इज़ इन डिनोमिनेटर ये जब राइट साइड में ट्रांसपोज होगा सो इट विल बिकम न्यूमरेटर. सो अब इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103. 800 kg of mortar consists of 55% sand, 33% cement एंड रेस्ट लाइम. ठीक है, एक मोटर है 800 kg जिसके अंदर 55% तो सैंड है, 33% सीमेंट है, तो और जो बचा हुआ है दैट इज़ लाइम. अब हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें पता है हम हर चीज़ का परसेंटेज आउट ऑफ 100
कैलकुलेट करते हैं। परसेंट का मीनिंग ही यही होता है आउट ऑफ 100। सो अगर आउट ऑफ 100 55 सैंड है, 33 सीमेंट है, तो जो लाइम है वो कितना होना चाहिए? हाउ वी विल कैलकुलेट इट? ऑब्वियसली दोनों को हम 100 में से माइनस कर देंगे। सो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। फाइनली द नंबर वी विल गेट दैट विल बी आर परसेंटेज ऑफ लाइम, ठीक है। एंड उसके बाद हमसे यहाँ पे व्हाट इज द मास ऑफ लाइम इन मोर्टर, वो भी हमसे पूछा गया है। लेट्स सी। अब सबसे पहले तो हमने अगेन 55% सैंड का था, सीमेंट का 33% था, एंड लाइम x% हमने लेट कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली 55 + 33 + x शुड बी इक्वल टू 100। इसके हिसाब से हम जब माइनस करेंगे वी विल गेट 12% ऑफ लाइम। उसके बाद हमें लाइम का एग्जैक्ट परसेंटेज भी पूछा गया है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% जो हमारा अभी अभी लाइम का परसेंटेज आया है ऑफ 800, वो लाइम का जो परसेंटेज है वो 800 का ही परसेंटेज है, क्योंकि टोटल वेट ही 800 है, पूरे मॉर्टर का वेट जिसके अंदर सारे सैंड, सीमेंट, लाइम तीनों मिले हुए हैं। सो इट विल बी 12% ऑफ 800 इक्वल टू बेसिकली वेट ऑफ लाइम, है ना। सो अगेन percentage means divided by 100, of operator will act as multiplicative operator and we will solve it, we will get the weight of lime. And the last one, what sum of money lent out at 16% per annum simple interest would produce rupees 9600 as interest in 2 years. अब अगर हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को अगेन रीड करें, what sum of money, what sum of money means कौन सा सम, कितने रुपीज़। एंड जनरली हम देखते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो एक्चुअली में जिसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है, जिसको लिया या दिया जाता है ज़रूरत के टाइम पे, दैट इज़ सम, SUM, और प्रिंसिपल PRINCIPLE। सो बेसिकली व्हाट सम अगर हमसे पूछा है दैट मीन्स हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है। 16% पर एनम, दैट मीन्स दिस इज द रेट। R भी given है 16%। सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस रुपीज़ 9600 एज इंटरेस्ट। इसका मीनिंग हुआ ये 9600 रुपीज़ हमारा बेसिकली इंटरेस्ट है, एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ओनली, SI, एंड 2 years टाइम। सो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी हैं। SI = P × R × T अपॉन 100 होता है। वी विल सॉल्व इट अगेन सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। सो 100 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जाएगा, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 एंड 32 को हमने मल्टीप्लाई किया 32, एंड अगेन ये भी इंटू में हो तो डिवाइड में जाएगा, एंड वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट द प्रिंसिपल।